आज मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा और जितने भी कंफ्यूजन होंगे सब दूर हो जाएंगे। कैसे? बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान से। तो इसकी पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे और इत्यादि शब्द आते हैं और इसके साथ समय दिया रहता है, वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाती है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? ये हमारा निश्चित समय होता है, ये हमारा निश्चित समय होता है और पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय, अनिश्चित समय ये होता है। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये चीजें होती हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी कि निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का। और पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। अब जब हमें इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम लोग स्ट्रक्चर समझेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जो कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैड बीन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद V1 यानी कि आईएनजी। हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो सहायक क्रिया लगती है वो लगती है हैड बीन, इतनी ठीक है। उसके बाद V1 आईएनजी लगता है यानी कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई अदर वर्ड है तो लिख सकते हैं, वरना सिंस या फॉर का प्रयोग करके टाइम हम लोग लिख देते हैं। उसी तरह निगेटिव सेंटेंस कहता है कि सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैड के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। कब? जब हमारा सेंटेंस निगेटिव में रहेगा तब। हैड नॉट बीन, उसके बाद V1 यानी कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद सिंस या फॉर करके टाइम लिख देना है। उसी तरह हमारा इंटरोगेटिव का कहता है कि सबसे पहले इंटरोगेटिव कौन सा? जिसमें यस या नो या जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? हैड सबसे पहले लिखा जाता है, यानी कि सहायक क्रिया सबसे पहले लिखी जाती है। तो सहायक क्रिया लिखेंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर या टाइम, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। उसी तरह जब हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव निगेटिव में होगा तब हम लोग कैसे करेंगे? हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद V1 में आईएनजी जोड़ करके ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर या टाइम लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लेकिन जब सेंटेंस हमारा WH से शुरू हो, यानी कि जिस सेंटेंस में हम लोग कारण पूछें, क्यों, क्या, कैसे, जब हम बात करते हैं तब वो हमारा WH क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले उस सेंटेंस में WH वाले वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया हैड लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद बीन का प्रयोग करके क्रिया में आईएनजी जोड़ के ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब ये सारी चीजें अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अब हम लोग समझेंगे कि इसके जो सेंटेंस होंगे वो सेंटेंस किस तरह के होंगे और उसमें कंफ्यूजन कौन कौन सी आती है। तो चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस से। आपके सामने ये 9 सेंटेंसेस हैं और इन 9 सेंटेंसेस को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो सके। पहला सेंटेंस अफर्मेटिव से है और ये कहता है कि वे सुबह से खेल रहे थे। अगर यही बात मैं से को हटा के बोलूं, कहूं कि वे सुबह खेल रहे थे, तब मेरा सेंटेंस किस में चला जाएगा? तो ये मेरा जो सेंटेंस है ये हो जाएगा, अगर मैं से हटा देता हूं तो ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन
इस से ही हमारा क्या बन जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस बात को ध्यान से सुनना है कि जब ये से रहेगा तब ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, अगर ये से हट जाता है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे का हो जाएगा दे, वे का दे। और सहायक क्रिया हमारी क्या लगती है, हैड बीन। खेलना का क्या होता है, प्ले, और इसमें जोड़ देंगे ING। और सुबह से कह रहा है तो ये जो सुबह है हमारा निश्चित होता है, कोई भी पहर हो, सुबह, शाम, दोपहर, रात्रि, ये समय जो होते हैं वो हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, यानी कि वो समय निश्चित होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। उसी तरह मैं 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, लिखेंगे आई, सहायक क्रिया आंख बंद करके लगा देना है हैड बीन, क्योंकि सबके साथ हैड बीन का ही प्रयोग होगा। आई हैड बीन, प्रतीक्षा कर रहा था, तो लिखेंगे वेट, और इसमें जोड़ देंगे ING। वेटिंग किसकी, आपकी, तो फॉर यू। अब हो गया 10 दिनों से, तो ये 10 दिन जो है ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, एक समय अंतराल की बात कही जा रही है। तो इसमें हम लोग लगाएंगे फॉर, यानी कि ये अनिश्चित है, फॉर 10 डेज। अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तीसरा सेंटेंस कहता है कि वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। ये भी जो घंटा है, ये जो समय है हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। तो हम कहेंगे ही, और इसके साथ आंख बंद करके क्या लगा देंगे, सहायक क्रिया। ही हैड बीन, खेल रहा था, तो लगा देंगे प्ले, और इसमें जोड़ देंगे ING। प्लेइंग, क्या खेल रहा था, तो फुटबॉल, फुटबॉल लिख देते हैं। और 2 घंटे से तो लगा देंगे फॉर 2 आवर्स। ठीक है। अब अगला सेंटेंस, सीता 3 घंटे से अपनी गुड़ियों से नहीं खेल रही थी, यानी कि ये जो सेंटेंस है हमारा निगेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे कि पहले सीता को लिखेंगे। अब सहायक क्रिया हैड है तो पहले हैड लगा देंगे, और मैंने स्ट्रक्चर में बताया था जैसे कि हैड के बाद तुरंत हमारा क्या लगता है, नॉट, उसके बाद हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं। तो सीधा हैड नॉट बीन हो गया। नहीं खेलना का होता है प्लेइंग, तो प्लेइंग। कह रहा है कि अपनी गुड़ियों से, तो अपनी गुड़ियों से मतलब है कि अपनी गुड़ियों के साथ, तो लिखेंगे विथ। साथ के लिए क्या लगा देंगे, विथ। अपनी के लिए यहाँ पे सीता है तो सीता का अपनी के लिए हो जाएगा हर, और गुड़ियों को हो जाएगा डॉल्स, विथ हर डॉल्स। कह रहा है कि 3 घंटे से, तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग कर देंगे, फॉर 3 आवर्स, ये हो जाएगा। उसी तरह तुम प्रातः काल से कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, ये भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, लिखेंगे यू हैड नॉट बीन। अब पढ़ना का क्या होता है, रीड, तो रीड लगा देंगे, इसमें जोड़ देंगे ING। वी हैड नॉट बीन रीडिंग कोई पुस्तक, तो लिखेंगे एनी बुक, एनी बुक हो गया। अब करें प्रातः काल, प्रातः काल यानी कि होता है सुबह, मॉर्निंग, तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस का प्रयोग करके, सिंस मॉर्निंग। अब हमारा सेंटेंस कहता है क्या किसान मंगलवार से खेत जोत रहे थे, ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव को कैसे बनाएंगे, लिखेंगे क्या है, तो क्या वाला सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया लिखते हैं हैड,
उसके बाद लिखेंगे फार्मर हैड द फार्मर। अब हो गया, जोतना का होता है प्लाऊ, तो इसको लिखेंगे हैड द फार्मर बीन का प्रयोग करके, उसके बाद प्लाउ कर देंगे, उसमें जोड़ देंगे ING प्लाइंग। उसके बाद कह रहा है खेत ना, तो खेत का होता है फील्ड। अपना खेत जोत, मंगलवार से खेत जोत रहा था, और मंगलवार से, तो मंगलवार के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग कर देंगे, सिंस ट्यूसडे। और हम लोग क्वेश्चन मार्क यहां पर लगा देंगे। ये हमारा हो गया 6 सेंटेंस। अब हम चलते हैं 7वें सेंटेंस, जो ये हमारा इंटरोगेटिव है, लेकिन इसमें हमें रीजन बताना पड़ेगा। कह रहा है कि वे सुबह कहाँ खेल रहे थे, कहाँ खेल रहे थे वो हमें बताना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे, इसका स्ट्रक्चर भी मैंने लिखा है कि जब सेंटेंस WH से शुरू हो, यानी कि जिसमें कारण बताना पड़े, उसको हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन। तो कह रहा है कहाँ, तो सबसे पहले कहाँ का लिखेंगे, लिखेंगे वेयर, और उसके बाद सहायक क्रिया लगा देंगे हैड। अब वे का होता है तो दे लगा देंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद खेलना को होता है प्ले, तो प्ले लिख देंगे, और इसमें जोड़ देंगे ING। और सुबह से कह रहा है, वे सुबह से कहाँ खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अगर मान लो ये यहाँ पे से नहीं रहता, तब हमारा क्या हो जाता है, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला कह रहा है कि 4 बजे से तुम किस पुस्तक को पढ़ रहे थे। अब ये हमारा किस पुस्तक वाला है, चैन वाले भाव में है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, किस पुस्तक का है तो कहेंगे विच बुक। उसके बाद हम लोग सहायक क्रिया का इसमें प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैड। अब यू है तो लगाएंगे, तुम है तो लगाएंगे यू, उसके बाद बिन का प्रयोग करके। पढ़ रहे थे तो रीडिंग। अब कह रहा है कि 4 बजे से, तो 4 बजना हमारा सिंस हो जाएगा, तो सिंस 4 o'clock, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये हमारा सेंटेंस बन गया। अगला सेंटेंस कहता है उसे 2 वर्ष से कौन पढ़ा रहा था। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। अब हम लोग सब्जेक्ट को कैसे प्रयोग कर कहेंगे, मान लो उसे 2 वर्ष से, अब कौन की जगह, मान लीजिए मैं कहूंगा कि राम पढ़ा रहा था, तो सारा काम कौन कर रहा था, राम। उसी तरह यहां पे कहूंगा कि उसे 2 वर्ष से कौन पढ़ा रहा था, तो सारा काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है। तो हम लोग इसको सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, लिखेंगे हु, उसके बाद हैड बीन। पढ़ाना का होता है टीच, इसमें जोड़ देंगे ING। टीचिंग उसे, तो टीचिंग हिम, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो उसे, हिम हो गया। अब कह रहा है कि 2 वर्ष से, तो लिखेंगे फॉर 2 years, और क्वेश्चन मार्क। अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगी हो, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आप वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक को जरूर दबाना है, और कमेंट में बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करना है, ताकि हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके पास में लाता रहूं।